हेलो एवरीवन। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको सब कुछ सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें आपको सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऐसा कहा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक तो आपको पता ही होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं विषम सममित अव्यू या मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी ऑर्डर कितनी 3 है भैया। चलो, ये गिवन है आपको जानकारी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो। पहली बात उसने बोली है, आपसे पूछा है कि क्या क्या सही है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इसके जीरो होंगे। फिर बोला सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या है, जीरो है। फिर एट लास्ट क्या बोला है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 3 है। उसके बाद आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो ऊपर में से जितने 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से कौन से करेक्ट है, कौन से नहीं है। चलो, इसको करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़ा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। तो चलो चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है मैट्रिक्स तो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है ना, दिस इज नॉट अ नंबर। हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, ये अरेंजमेंट होता है, या एरे बोल देते हैं कभी कभी इसको। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है ना, ABCDEF GHI। तो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है। ठीक है, अब बहुत सारी मैट्रिक्स होती है अलग अलग तरीके की, मैं सबको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो भैया सिमेट्रिक एक होता है, सिमेट्रिक एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। राइट, स्क्यू सिमेट्रिक दो तरह की मैट्रिक्स होता है, और याद रखना हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ठीक है, तो भैया कोई भी मैट्रिक्स ए जो होती है, अगर उसका ट्रांसपोज मैं करूं, अगर वो ए के बराबर आ जाए, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इसको या फिर मैं दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज को हम टी से भी शो करते हैं और डैश से भी शो करते हैं। सेकंड में देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, वो -a के इक्वल आ गया, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया। ठीक है ना, तो मैं चलो ट्रांसपोज करके भी दिखा जाता हूँ। छोटी सी मैट्रिक्स पकड़ लेता हूँ एक में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 2 3 6। इसको बनाने का तरीका क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो अगर अगर ये मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे, टी निकालोगे। ठीक है ना, AT किया मैंने। ट्रांसपोज में आपको पता ही है, सारे कॉलम क्या बन जाते हैं, सारे कॉलम रॉ बन जाते हैं। ठीक है, तो कॉलम यहाँ पे 1 2 3 है, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। राइट, उसके बाद 2 4 6 है, उसको रो बना दो 2 4 6। अगेन ये 2 4 6 हो गया। फिर 3 6 5 कॉलम है, उसको रो बना दो 3 6 5। ठीक है, आपस में चेंज हो आते हैं। ठीक है, रो और कॉलम आपस में चेंज हो आते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो आपको दिख रहा होगा डिट्टो, सेम टू सेम, ये ए ही आ गया है ना, ये ए ही मैट्रिक्स आ गई है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3x3 की है। ठीक, अब इसको बनाने का तरीका सिंपल सा ये होता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 3x3 के लिए बता रहा हूँ मैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक तरीका ये होता है कि ABC है, ABC लिख लिया यहाँ पे मैंने। एक मिनट, पहले तो इसको ना लिखो आप, हमेशा पहले डायगोनल एलिमेंट लिखा करो। ABC लिख लिया, फिर इसको लिखो HGF, यहाँ पे भी लिखो HGF। ठीक है, ये आपका हमेशा इस तरह की मैट्रिक्स जो है, हमेशा आपकी क्या होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। राइट, अगेन अगर मैं 2x2 की बनाना चाहूं तो बना सकते हो आप। क्या बन जाएगी 2x2 की, सिंपल से बन जाएगी ABBA। इसको भी ट्रांसपोज करोगे आप, हमेशा क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी ये। ठीक, अब चलते हैं जरा। अच्छा, आप मुझे बताओगे अब आंसर में, मेरे को आंसर दो आप, कि अगर मैं 1x1 की लूं कोई ये क्या होगा, बताओ जरा मुझे फटाफट। कमेंट सेक्शन में तुम आंसर दोगे, ये आपका सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। थोड़ा बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। भैया स्क्यू सिमेट्रिक का डिजाइन पहले तो ये हमेशा इस तरीके का होगा, देख लो ध्यान से। जो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके तो पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे हमेशा। राइट, उसके बाद यहाँ पे लिखो H, यहाँ पे लिखो G, यहाँ पे लिखो F,
यहाँ पे लिखो माइनस एच माइनस जी माइनस एफ। हमेशा 3x3 की मैट्रिक्स इसी तरीके की आपको दिखेगी, ठीक है। इनफैक्ट जो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, राइट, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये तो 3x3 की है, अगर मैं आपसे बोलूँ 2x2 का, ठीक है, 2x2 की अगर मैं बोलूँ तो हमेशा उसमें भी जीरो डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे आ जाएगा एच, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच। अब देखो माइनस तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो इन पे, और माइनस तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो या यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी, बट एक ही जगह लगाना, दोनों जगह मत लगा देना। दोनों जगह लगा दोगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, आपका सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। अगर आप तुम इसमें ए डैश निकालोगे ना यहाँ पे, तो ये ए डैश या ए ट्रांसपोज निकालोगे, या माइनस ए के इक्वल आएगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतनी राम कहानी होने के बाद अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, मैं कोई भी मैट्रिक्स पकड़ रहा हूँ, ए या बी पकड़ लो इस समय, बी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, बी पकड़ ले रहा हूँ मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली बात, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज हमेशा आपका सिमेट्रिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चा, बी प्लस बी ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और बी माइनस बी ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यूपीएससी क्या करता है ना आपको, यूपीएससी हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए एक काम करेगा, क्या करेगा, आपको इतनी बड़ी सी मैट्रिक्स पकड़ा देगा, ठीक है। सपोज आपको एक मैट्रिक्स पकड़ा दी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, एग्जैक्ट यही नहीं होगा, मतलब मैं समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मैट्रिक्स बोल दी उसने बी है ये, फिर आपसे बोलेगा कि फाइंड बी प्लस बी ट्रांसपोज इज, तो आपको वहां पे पहले बी फिर बी का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को ऐड करके फिर चेक नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसलिए देखो प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पता होना चाहिए बी प्लस बी ट्रांसपोज आपका क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर बी माइनस सपोज आपसे पूछ ले बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमेशा क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा भैया। आगे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बी प्लस बी ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और बी माइनस बी ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और हमेशा याद रखना एक और छोटी सी पॉइंट है, नोट करके लिख लो, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज दिस सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको लिख लेना आप, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, ये नॉन सिमेट्रिक है, दोनों को ऐड करोगे, हाफ इसका निकालो हाफ इसका निकालो, ऐड करोगे बी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा आपने, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। अब चलते हैं हम किस पॉइंट पे आ गए हम, हाँ, अब आई थिंक क्वेश्चन पे चल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पे जाने लायक बन चुके हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और लिखना है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूँ मैं जरा फटाफट, पॉइंट नंबर 3 लिख ले रहा हूँ, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, भैया ऑड ऑर्डर समझ जाओ, ऑड मतलब समझ रहे हो ना, या 3x3 होगा, या 5x5 होगा, ठीक है, या 7x7 होगा, ठीक है। तो देन इट्स डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, कभी सोचना ही मत कि क्या निकालना है कैसे निकालना है, ठीक है, ठीक है, कभी भी कैलकुलेट मत करना। 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है आपको, अगर डिटर्मिनेंट लिख लेता हूं मैं अच्छे से, डिटर्मिनेंट
3x3 की मैट्रिक्स गिवन है तो और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए कि उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। 5x5 की तो 0 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ए बराबर है आपका 0 0 0 4 5 6, इसको और बड़ा कर देता हूँ, 14 15 16 या -14 -15 -16। अब आपसे पूछ लिया इसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो भैया देखो पहले बात तो 3x3 की है, दूसरी बात ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका डिटर्मिनेंट सीधे 0 हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, जो मेन क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन में तुम्हें 10 जानकारी मिल जाए तो वही क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं, और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है ए, ऑर्डर 3 है। पहली बात पूछा है उससे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो हमने यहाँ पे देखा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 ही तो होते हैं सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो पहली बात तो ये सही है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल को ही बोलते हैं। द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। चलो भाई चेक करते हैं, देखो अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो इनका सम निकालोगे तीनों का तो वो भी तो 0 ही आएगा ना, इसमें कोई डाउट है, तीनों का सम निकाला 0 ही आएगा। चलो डी भी डन हो गया, तो पहला भी सही है मतलब, और दूसरा भी सही है। चलते थर्ड की तरफ, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक पॉइंट नंबर बना के लिख लो आप, एक पॉइंट बना के लिखो यहाँ पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ना, यहीं पे बना देता हूँ, जिसमें आपको कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ए ट्रांसपोज बराबर अगर आई आ जाए, राइट, ए उसके साथ मल्टीप्लाई करो ए का ट्रांसपोज, अगर आई मिल जाए यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर की, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि डिटर्मिनेंट इसका हमेशा +-1 आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमेशा +-1 होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे तुम देखो, अभी मैंने तुमसे डिस्कस किया, तीनों चीजें पता होनी चाहिए थी आपको। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि कोई भी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट +-1 हो सकता है कहीं से, इस वाली मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं हो सकता है, यानी कि ये गलत है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो यानी कि 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, अनलाइक मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। देखो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट स्टडिंग एज मच एज पॉसिबल। यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है, बट कोई भी कंटेंट तुम्हारे काम का नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन स्टडीज रेदर देन फोकसिंग ऑन सम बुलशिट, है ना। ऐसी चीज़ों पे मत ध्यान देना। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई एसएसबी की बात कर रहा है, अपने एसएसबी की जर्नी बता रहा है, कहानी बता रहा है, उससे तुम एक दिन मोटिवेट होंगे, 2 दिन मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। वो अंदर से क्या आएगा, जब तुम्हें लगेगी आग कि हाँ भैया मेरे को सिलेक्शन लेना है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे तो कुछ ना कुछ करके मुझे एग्ज़ाम निकालना है। तो वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब तुम यू स्टार्ट स्टडिंग करोगे। कुछ ऐसे चैनल पकड़ो जैसे हमारे ही चैनल हैं, जहाँ पे रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, पढ़ाई की वीडियोस मिलती हैं, एनडीए का प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारी वीडियोस पड़ी हैं, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो। आई डोंट नो क्यों नहीं देख रहे हो, आई डोंट नो, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक है। स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा कि फटाफट देखो जाओ चैनल को, अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पूरा पूरा चैप्टर ही तुम्हें करवा दिया गया है, करो उनको मज़े से, है ना, सीखो उससे, जितना कुछ बेनिफिट ले सकते हो लो, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।